तो अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड सीखेंगे, और जिसमें सबसे पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, अगर हमारे पास अल्डिहाइड हो या फिर 1 डिग्री अल्कोहल हो, अल्डिहाइड हो या फिर 1 डिग्री अल्कोहल हो, इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। कैसे, वो देखिए। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एस KMnO4 ले, और KMnO4 हीटेड हो या फिर एसिडिफाइड हो, ठीक है। दूसरा, ये भी KMnO4 हो गया, इसको जोन्स रिएजेंट कर दीजिए, CrO3H2SO4, ठीक है। तो जोन्स रिएजेंट ले सकते हैं। और तीसरा K2Cr2 7, वो भी हीटेड या फिर एसिडिफाइड। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड हमको बनाना है अल्डिहाइड से या फिर अल्कोहल से, तो हमको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी KMnO4 हो, हीटेड हो या फिर एसिडिफाइड, जोन्स रिएजेंट हो या फिर K2Cr2 7 हो, वो भी हीटेड या फिर एसिडिफाइड। चलिए तो देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए कि हम 1 डिग्री अल्कोहल ले लिए। इस 1 डिग्री अल्कोहल को हम KMnO4 से ट्रीट कर रहे हैं, फर्दर इसका एसिडिफिकेशन करा रहे हैं या फिर बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। वैसे ही है इस ये भी अल्कोहल है, अगर यहाँ पे हम अल्डिहाइड ले लेते तो भी हमारा यही प्रोडक्ट बनता, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वैसे ही इस अल्कोहल को अगर हम जोन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3CH2 8, और इस पूरे पार्ट को ऑक्सीडाइज करा के किस में भेज देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था ये। अब देखिए कि हम अल्काइल बेंजीन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। कब? जब हम अल्काइल बेंजीन को ट्रीट करेंगे किससे? KMnO4 KOH से, और फर्दर उसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो ये हमारा अल्काइल वाला पार्ट किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो बेंजीन से जो सटा अल्काइल ग्रुप है, इट मस्ट कंटेन 1 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तभी इस प्रोसेस को हम करा पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, इस बेंजीन से सटे कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, और इस बेंजाइलिक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा तभी इस रिएक्शन को हम करा पाएंगे। तो इस पूरे पार्ट को हमको किस में रिड्यूस कर देना है? ऑक्सीडाइज कर देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बस कर दीजिए, सिंपल था। अब देखिए कि हम नाइट्राइल्स से भी बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बनता है वो देखिए। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच होता है 1 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड। अब वाटर जो है आपका वो H+ और OH- में डिसोसिएट होता है, कार्बन पे निगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे लोन पेयर। तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो ये पॉजिटिव वाला इस OH को खींचेगा। तो जब हम एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक OH यहाँ पे, एक H यहाँ पे, फिर एक और बॉन्ड तोड़े तो एक OH, एक H, और फिर एक और बॉन्ड तोड़े तो एक OH और एक H। अब यहाँ से इस 3 OH में से हमको बस क्या करना है? पानी निकाल देना है, माइनस कर दीजिएगा वाटर, ठीक है। तो बचेगा क्या? वो देखिए, RCOOH, और साथ में क्या होगा? NH3, ठीक। काफ़ी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम ग्रिग्नैड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करेंगे, फर्दर हम उसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, तो वो हमारा क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर इसी का हम मैकेनिज्म देखना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी सिंपल है। देखिए, RMgX को CO2 से हम ट्रीट कर रहे हैं, तो अल्काइल पे निगेटिव चार्ज पार्शियल, Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये अल्काइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होगा, तो हमारा क्या बनेगा? RCOO- MgX+। ये माइनस को MgX काउंटर कर देगा पॉजिटिव वाला। अगले स्टेप में हम इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सिंपल था, ठीक है। तो मैकेनिज्म भी काफ़ी इजी है। अब एसिड डेरिवेटिव्स से भी हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, अगर हम एसिड डेरिवेटिव्स को वाटर से ट्रीट करते हैं, वाटर से, तो पहले कार्बन पे आप पॉजिटिव ले लीजिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इस G को पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे दीजिए।
अब आपका वाटर H प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो इस कार्बन का पॉजिटिव इस OH के निगेटिव को खींचेगा और ये H का पॉजिटिव इस G के निगेटिव को खींचेगा, तो हमारा बन क्या गया RCOOH, ठीक है। अब इस G के पोजीशन पे हमारा क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, दूसरा हमारा NH2 हो सकता है, तीसरा हमारा OCOR जिसको अगर हम यहाँ पे लगा दे तो हमारा एसिटिक एनाइड्राइड बनाएगा, अगर क्लोरीन लगाएं तो अमाइड एसिड क्लोराइड बनाएगा, और NH2 लगाएं तो अमाइड बनाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल करके देखें तो कैसे होगा वो देखिए। मान लेते हैं RCO, इस G के जगह हम Cl ले लिए, इसको फिर से हम H3O पॉजिटिव से ट्रीट कर रहे हैं या फिर वाटर ले रहे हैं, तो बस H प्लस OH माइनस, इस कार्बन को OH दे दीजिए और इस Cl को H दे दीजिए, हो गया, निकल जाएगा बाहर। वैसे ही अगर हम अमाइड की भी बात कर ले NH2 से, तो फिर से हमारा वही H3O पॉजिटिव H प्लस OH माइनस में ब्रेक होगा, तो OH माइनस इस कार्बन से चिपक जाएगा और ये NH3 निकल जाएगा, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए कि हम ईस्टर से भी बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कब, जब हम उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फिर से ये H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, इस OH को आपको कार्बन को दे देना है और OR को H दे देना है, तो बन क्या गया RCOOH और साथ में ROH, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए कि ये भी ईस्टर का ही एग्जाम्पल है, तो फिर से आप H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट कर दीजिए H3O पॉजिटिव को, इस OH को यहाँ पे चिपका दीजिए, तो आपका बन क्या गया COOH और साथ में क्या बन जाएगा C2H5OH, ठीक है। आगे देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अब देखिए कि अगर हम 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 तो हमारा एनहाइड्राइड फॉर्म होगा। कैसे, तो बस आपको पानी निकाल देना है, वाटर का माइनस करना है, और वो कहाँ से करना है वो देखिए, यहाँ से आपको H2O को निकाल देना है। जब आप निकाल देंगे तो बच क्या गया CH3C डबल बॉन्ड O CO CH3, ये हो गया आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन जब 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए इन प्रेजेंस ऑफ P2O5। अब देखिए कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl5 से PCl3 से और SOCl2 से ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या फॉर्म होगा, तो सब में एक प्रोडक्ट तो कॉमन होगा RCOCl, यही यहाँ भी बनेगा और यही यहाँ भी बनेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट तीनों का डिफरेंट होगा। जब PCl5 से ट्रीट करेंगे तो POCl3 और साथ में HCl बनेगा, और PCl3 से ट्रीट करेंगे तो H3PO3 बनेगा बाई प्रोडक्ट, और फिर जब SOCl2 से ट्रीट करेंगे तो SO2 प्लस HCl बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कि रिएक्शन विथ अमोनिया, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो हमारा एमोनियम एसीटेट फॉर्म होता है CH3COO माइनस NH4 पॉजिटिव, और अगर इसको हम और इस एमोनियम एसीटेट को अगर हम हीट करते हैं तो वाटर का माइनस कर देना है तो अमाइड फॉर्म हो जाएगा CH3CO ठीक है। तो बहुत सिंपल है, अगर कोई NH3 से डायरेक्ट हीटिंग प्रोसेस में बताए मतलब तो हमको डायरेक्ट ये प्रोडक्ट देना है, लेकिन अगर NH3 से पहले स्टेप में ये पूछे तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, हमको ये बता देना है। आगे देखिए कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को NH3 से भी ट्रीट कर रहे हैं और साथ में उसका हीटिंग भी करा रहे हैं, मतलब वो डायरेक्ट क्या फॉर्म करेगा, अमाइड फॉर्म करेगा CONH2। लेकिन अगर केवल और केवल हम NH3 से ही ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होगा, बीच का एमोनियम एसीटेट COO माइनस NH4 पॉजिटिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और साथ में डाइबोरेन भी हो सकता है। अब इन दोनों में से बेस्ट रिएजेंट कौन सा होगा, तो वो है आपका B2H6, क्योंकि B2H6 केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिड्यूस करता है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो ईस्टर को या फिर और भी बहुत सारे को रिड्यूस कर देता है। सो बेस्ट रिएजेंट विल बी B2H6। ये दोनों इस कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी रिड्यूस्ड इन 1 डिग्री अल्कोहल।
अब देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर उसका मेटल साल्ट हो, उसको अगर हम सोडा लाइम से ट्रीट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट हमारा क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर उसका साल्ट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, उसको अगर हम सोडा लाइम से ट्रीट करेंगे तो वो हमारा अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हेल हॉलार्ड जेलेंसी रिएक्शन क्या है कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट करते हैं, रेड फॉस्फोरस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ X2 ट्रीट करते हैं और साथ में पानी भी लेना है, वाटर, तो हमारा क्या होता है कि इस अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल के उस पोजीशन पे आपको X लगा देना है, एंड दैट X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ये X क्या होगा, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। मतलब सिंपल है कि फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, उस अल्फा कार्बन से आपको H हटाना है, उसके जगह पे X लगा देना है। ठीक है, अब देखिए कि नाइट्रेशन क्या होता है। तो नाइट्रेशन, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जब नाइट्रेशन कराएंगे तो कंसनट्रेटेड HNO3 के प्रेजेंस में, साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो -M ग्रुप का है, -M ग्रुप का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड -M ग्रुप को सपोर्ट करता है। -M ग्रुप का है मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसीलिए हमारा जो NO2 होगा वो मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड -M ग्रुप का था और वो मेटा फेवरिंग ग्रुप है, इसीलिए हम नाइट्रेशन में मेटा पोजीशन पे लगा दिए। सिमिलरली Br, अगर हम ब्रोमिनेशन की भी बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा -M ग्रुप का है और ये सपोर्ट किसको करता है, मेटा को, मेटा फेवरिंग ग्रुप है ये। तो फिर से यहाँ पे Br लगा दीजिए, हो गया, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था।